जब भी हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे बोर के स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो हम एनर्जी क्या है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने के कारण इलेक्ट्रॉन के पास है काइनेटिक एनर्जी। पेपर में आ जाए काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेलोसिटी है। जब भी हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी वी आर टॉकिंग। काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी के कारण, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन हम तो टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है उसकी पोजीशन के कारण, कितनी दूरी पे है वो पर्टिकुलरली न्यूक्लियस से। तो काइनेटिक एनर्जी है मोशन के कारण, वेलोसिटी के कारण। पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशन के कारण। बोहर का हमने जो पहला पोस्टुलेट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो बैलेंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो फोर्स लगती है टुवर्ड सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और ये बैलेंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे ही चार्ज इक्वल होता है तो हमने लिख दिया E²। रिमेंबर दैट थिंग, यहाँ पे Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ बेसिकली एटॉमिक नंबर जो भी होगा आपके एटम का। ये बात हमें पता है बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से ये बात पता। काइनेटिक एनर्जी वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कार्य किया जा रहा है एनर्जी की फॉर्म है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये पढ़ते आ रहे हो कि जो वर्क होता है ना वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पार्टिकल मूव किया। फोर्स का फॉर्मूला है ये, अगर इसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो मतलब बचेगा क्या यहाँ पे kZe² डिवाइड में r, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली बच जाएगा। या फिर हम इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करके, यहाँ पे तो ये वर्क आया, मतलब यहाँ पे ये टोटल वर्क आया है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे mv²/r, क्या ये mv²/r इक्वल है kZe² डिवाइड में r² के। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। ये तो mv²/r का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हाफ mv² का भी फॉर्मूला आ जाएगा। करना क्या है आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है। यहाँ से mv² की वैल्यू पुट कर दो, ये r ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ ये वाला। हमें पता है mv²/r इक्वल होता है kZe² डिवाइड में r² के। mv²/r है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, kZe²/r² हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। काफी बार k की जगह लिखा होता है 1/4πε0। डॉट गेट कंफ्यूज्ड, k की वैल्यू 1/4πε0 भी लिख सकते हो। हमें बच्चे mv² की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये r ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। r ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। एक r से एक नीचे वाला r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं mv² की वैल्यू आएगी kZe² डिवाइड में ओनली 1r। कह सकते हैं ये बात, कैसे कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है बच्चे, r² है ना, तो क्या हम r² को लिख सकते हैं r × r। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक r से एक r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चाहे आप इसको ऊपर ले जाओ, चाहे सिंपल काट दो। यहाँ से mv² की वैल्यू कितनी आ गई, kZe² डिवाइड में सिंगल r। ये वैल्यू आप कर लो याद, क्या आ गया mv² की वैल्यू, mv² की वैल्यू आ गई हमारे पास kZe² डिवाइड में ओनली 1r। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। करना आपको कुछ नहीं है, आपको हाफ एज इट इज रखना है। आपने जो mv² के भी जो वैल्यू निकाली है ना, क्या निकाली है, kZe² डिवाइड में सिंगल r। ये भाई ये वैल्यू जो पूरी है, क्या ये इस वैल्यू की इक्वल होएगी, हाँ जी बिल्कुल होएगी, अभी तो आपने निकाली है। तो अभी समझ रहे हो ना कैसे लिख दिया, हाफ kZe² डिवाइड में सिंगल r। तो ये हमने कैसे लिखा, कुछ भी नहीं किया,
बोहर का जो पहला पोस्टुलेट था, बोहर ने ये बात बोली थी, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, वो गोल गोल घूमता है, वो इतना स्टेबल इसलिए है क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस्ड हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। हमने बस उसी पोस्टुलेट का यूज किया, दोनों को इक्वल करके mv² की वैल्यू निकाल ली। mv² की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? पोजीशन के कारण है, मतलब पोटेंशियल क्यों है? न्यूक्लियस के कारण उसकी कितनी पोजीशन है बेसिकली। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो तो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हमें नहीं पता वो पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है, तो वो पोजीशन के कारण है। रेवोल्यूशन वेलोसिटी के कारण कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन के कारण कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का देखो बच्चे एक बात याद रखना, जो एनर्जी होती है ना, सिंपल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी का भी पूछे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन दोनों क्या सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज, पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। आपको करना कैसे है ये? अब आप कहोगे हमें तो नहीं पता पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ना, तो आप ये चीज याद रखना, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बाय में चार्ज, है ना। तो देखा जाए तो वही बात पड़ेगी, वर्क बाय में चार्ज, और ये चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? वर्क इक्वल आ जाएगी, कितना उसको कार्य क्या पोजीशन के कारण। अब अभी हमने ये बात करी थी, अब आप कहोगे यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्यों लगा? बच्चे जब भी हम फोर्स लगाते हैं ना, तब हम लेते हैं चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव ही चार्ज होता है। फिर आप कहोगे कूलम्स लॉ में तो हमने नेगेटिव नहीं लिया था, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम लेते हैं चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन जब हम एनर्जी निकालते हैं हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई है? kZe² डिवाइड में 2r, हमने अभी सॉल्व किया इसको, डिवाइड में 2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? माइनस का kZe² डिवाइड में r। बच्चे अगर आप इसका एलसीएम लो तो 2r और r का एलसीएम, 2r और r का एलसीएम आएगा 2r, या फिर आप इसको एक काम करो, kZe² ले लो, कॉमन ले सकते, कॉमन डिवाइड में r भी, इसके डिवाइड में भी r है, तो हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे? सुनो ध्यान से, अगेन रिपीटिंग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला kZe² डिवाइड में 2r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस, करते तुम दोनों को प्लस है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। करते तुम क्या टोटल एनर्जी के लिए प्लस है, लेकिन प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। kZe² डिवाइड में r। आपको एक चीज ध्यान से क्या देखनी है यहाँ पे, कि जो ये पोर्शन है ये है कॉमन, और कॉमन को हमेशा क्या ले लेते हैं? बाहर, तो ये क्या बाहर आ जाएगा? kZe² डिवाइड में r हमारे पास आ जाएगा बाहर, ये बच जाएगा 1/2 माइनस में 1, ठीक है। क्या बच जाएगा? ये 1/2 माइनस में 1, आधे में से एक गया मतलब माइनस हाफ, आप समझ रहे हो। आपको कोई बोले हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ ही बचेगा। सॉल्व करके दिखाना तो ये भी दिखा देते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी। 1 और 2 का अगर हम एलसीएम ले, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1 में से 2 गए, मतलब माइनस का हाफ। इस पूरे को सोल्व करके क्या आएगा बच्चे? माइनस का 1/2। तो क्या हम इसको इरेज करके लिख सकते हैं? 1/2 में से 1 गया, माइनस का 1/2 आएगा, तो मतलब हम इसको इरेज करके लिख देंगे मल्टीप्लाई में माइनस का 1/2। तो हमारे पास नेट आंसर कितना आ जाएगा? हमने कर दिया kZe² r को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या आ गया? नेट आंसर आ गया kZe² डिवाइड में 2r। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो kZe² डिवाइड में 2r, लेकिन माइनस का। ये हमारे पास आई है टोटल एनर्जी।
पेपर में आ जाए कि जो बोर का ऑर्बिट था, स्टेशनरी ऑर्बिट, उसमें टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, 1 नंबर में आ जाए सिर्फ, तो पूरा करके नहीं दिखाना आपको, 1 नंबर में सिर्फ आपको लिख के आना है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। जो 1 नंबर में बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी की वैल्यू आई थी kZe² डिवाइड में 2r। अब बच्चे हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये बोहर के अकॉर्डिंग कर रहा है। बोहर के अकॉर्डिंग तो बोहर ने रेडियस भी दिया था कुछ, तो बोहर ने जो रेडियस की वैल्यू दी थी अपने को r, वो हमें r की वैल्यू से एनर्जी में करनी है पुट। उस r की वैल्यू को पुट करके हमने जो भी कांस्टेंट थे लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई 3.14, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, सबको करना है इक्वेट करने के बाद ये सब जब सोल्व हो जाएगा तो एनर्जी सोल्व होके बन जाएगी पूरी सोल्व करके। क्योंकि हम बोहर ना हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली थी, याद रखना। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए बेसिकली, जब हम करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए तो हम Z की वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो जो नेट इक्वेशन हमारी बनेगी, नेट इक्वेशन इन सबको सोल्व करके आएगी, वो आ जाएगी माइनस का 13.6 डिवाइड में n², और ये सब आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर पेपर में आ जाए जूल में निकालो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आपको आता है, 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना एनर्जी की वैल्यू जो आई थी माइनस का kZe² डिवाइड 2r, वहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट करी है। r की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी कांस्टेंट उनकी वैल्यू पुट करी है, हमारे पास आंसर आ गया। अब आपको